वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको कोई डिस्टेंस नहीं बताई जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि मीटिंग पॉइंट के बाद ये जब जब अपने प्लेस पे पहुँचते हैं तो या तो उनकी टाइमिंग कितनी लगी होगी या उनकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, कोई आपको डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा क्या, मीटिंग पॉइंट कितना है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट के बाद चलनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। और ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसको भूल जाएंगे क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगी और उन्होंने कभी इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा है, क्योंकि उन्हें लॉजिक पता ही नहीं है, वो बस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा, आप जानते हो, कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसके बाद आप इसको भूल नहीं पाओगे। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरा कंसंट्रेशन आप इधर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई and from y to x respectively. After crossing each other, A and B complete the remaining part of their journey in 6 1.5 hour and 8 hour. If the speed of A is 32 km, then the speed of B in kilometer h is, मतलब क्या बताया है, अब ध्यान से देखो। मैं आपको पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, बट पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, a यहाँ से चल रहा है, a सबसे पहले यहाँ से चल के यहाँ पे मीट करेगा b को और फिर y तक पहुँचेगा। एज सेम एज दैट b भी क्या करेगा, यहाँ से चलेगा y से और सबसे पहले मीटिंग पॉइंट पे मीट करेगा a को। ठीक है, और फिर x तक वो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब अगर हम a की स्पीड को s1 ले लेते हैं, b के स्पीड को हम क्या लेंगे, s2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझो कि यहाँ तक a ने जितनी भी टाइमिंग ली होगी, b ने भी उतनी भी टाइमिंग ली होगी मीटिंग पॉइंट पे आने तक। अगर दोनों व्यक्ति 9 बजे निकलते हैं और 10 बजे मीट करते हैं तो दोनों ने एक एक घंटा लिया होगा। हालांकि स्पीड उनकी डिफरेंट हो सकती है, स्पीड डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस इनिशियल स्पीड को हम लोग टी ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये किसी भी टाइम पे पहुंचा होगा। 10 बजे मीटिंग करने के बाद हो सकता है वो कभी भी पहुंचे, वो 2 घंटा ले, देखो यहाँ पहुंचने के लिए हो सकता है उसे 2 घंटा लग जाए, 2.5 घंटा लग जाए, कुछ भी लगे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, S1 टी ऐसे ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, T1। और इस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा S1, सॉरी 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 सॉरी, ये S2 होगा, S2 T2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब हम इसको इक्वेट कर पाएंगे क्योंकि ये जितना टाइमिंग लेता है ये भी इतना टाइमिंग लेता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। अब इक्वेट कैसे करेंगे वो अब देखो, अब देखो ध्यान से, ये A से M तक की जो डिस्टेंस है, A से M तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत वो हो गया है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, A से M तक की जो डिस्टेंस है वो A कितना लेता है, S1T इतना टाइमिंग लेता है। ठीक है, ये सेम है ना X से M तक, अगर हम B से भी करें तो इधर से भी ये सेम है, इधर से भी ये सेम है। ठीक है, तो ये इक्वेट कितना हो जाएगा, देखो इक्वेट हो जाएगा कितना, S2T2, S2T2। अच्छा, सेकंड ये वाला देख लो, अब X से सॉरी M से Y तक, M से Y तक S2T है, S2T। यही सेम डिस्टेंस कवर किया है किसने, इस वाले ने, S1T1। अब देखो दोनों हमने इक्वेट कर दिया, अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी टी काट दो, ये S यहाँ चल जाएगा, ये S यहाँ चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कैनवस क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं ये भी क्या बोलते हैं, ऑप्शंस भी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हम ऐसे ही निकाल पाएंगे।
ठीक है, तो नया जो हमारा बन के निकलता है S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई T1। ठीक है, अब हम स्क्वायर को हटाएंगे। S1 बाई S2 इज इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई T1। अब देखो, ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव किया अब तक, अभी मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करके बताया है। जितनी भी क्वेश्चन आपको दे दे जहाँ पे आपको मीटिंग पॉइंट के बाद आपको बताना है, चाहे डिस्टेंस हो या टाइम हो, आपको ये फॉर्मूला लगवाना है। आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि मीटिंग पॉइंट के बाद आपको जहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट क्रॉस किया है उसके बाद वाला क्वेश्चन हो, आपको यही अप्लाई करना है। ठीक है, अब जस्ट हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कैनवस को क्लीन करते हैं। अब देखो क्या बताया गया है, S1 बाई S2 इक्वल टू रूट ओवर T1 बाई T2। ठीक है, अब S1 कितना है हमारा, तो एक की हमें पता है, ए की हमने S1 ली थी, तो S1 यहाँ पे आ गया 32। ठीक है, 32 थोड़ा सा, S1 हमारा आ गया 32। ठीक है, S2 का हमें नहीं पता है तो B ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे रूट ओवर 6/8 6/8 क्या बनता है, 49/8। ठीक है, 49/8 और इसका लग गया 8। अच्छा, इसका लग गया 8। वेरी सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले पे थोड़ा सा गलती लिखा है। ये T2 होगा, जब हमने फार्मूला डिराइव किया था आपको पता है, तो ये T2 होगा और नीचे वाला T1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 और नीचे वाला T1। तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, है ना। देखो T2 है तो T2 8 है। अब हमारा कितना है 49, नीचे वाला ये 6/1 49 है और नीचे पे इसका 8 आएगा। अब 8 यहाँ रहेगा तो 8 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 8 × 8। ठीक है, अब ये क्या बन के निकल के आता है, 32/B इज इक्वल टू 8 × 8 मतलब 64, और 64 का रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 49 का रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब 8 इज इक्वल टू 32 यूनिट, इसको 4 से आप डिवाइड कर दो या कुछ भी कर दो, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो B की स्पीड की कितनी वैल्यू आ गई 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको B की स्पीड पूछी जाएगी और आपका आंसर ये बन के निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चंस को, हर तरीके के क्वेश्चन को हम लॉजिकली करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो, ताकि इससे मुझे मोटिवेट मिलती रहती है कि मैं इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं और आपकी कंसेप्ट जो है बिल्ड होती रहे। तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये वीडियो आप तक पहुँचती रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे।